नमस्ते प्रणिपात। हजारी बाबू प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ आपको प्रणाम। सबको प्रणाम सर। अभी बाबू प्रणाम। सिंधी की आवाज नहीं आ रही। उमेश बाबू प्रणाम। कहाँ से आवाज आ रही प्रणाम। गुप्ता जी प्रणाम। महोदय, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम। हजारी बाबू, मेरी आवाज आ रही है? सुन रहे हैं। हाँ, आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम का विषय है केनोपनिषद पर एक विहंगम दृष्टि। Kenopanishad an ethical overview
और आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर डीपी दास। प्रोफेसर डीपी दास फिलोसफी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर के। और इनकी विशेषता रही है, स्पेशलाइजेशन रही है एनालिटिकल फिलोसफी, अप्लाइड एथिक्स, अद्वैत वेदांत, अप्लाइड फिलोसफी। और प्रेजेंटली ये वाइस प्रेसिडेंट ऑल ओडिशा फिलोसफी एसोसिएशन हैं और हमारे इस कार्यक्रम के नियमित पार्टिसिपेंट हैं और हम लोगों का उत्साह वर्धन करते रहे हैं। आदरणीय आर.के. झा साहब पटना का भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबों को बताएं कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर नियमित रूप से वेबिनार का आयोजन करते हुए कोरोना काल की विपत्तियों को झेलते हुए अपने सामाजिक कार्यों को संभालते हुए यहाँ तक पहुंचा है। आप सबों की जानकारी के लिए, जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए यह बताना समीचीन लगता है कि 1926 में स्थापित यह आश्रम गरीबों, दलितों, पीड़ितों के साथ ही अपने भक्तों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है और हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम इस मुकाम पर यहाँ पहुंचे हैं। महोदय, आज के इस कार्यक्रम में स्वामी भावात्मानंद महाराज ने उड़ीसा में रहते हुए प्रोफेसर डीपी दास साहब को यहाँ आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और हम रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर की ओर से आप सबों का स्वागत करते हैं और आप सबों को यह बताना हमें अच्छा लगता है कि स्वामी जी अपने आध्यात्मिक कामों के साथ रामकृष्ण मिशन मुजफ्फरपुर में नेत्र चिकित्सा की विशेष व्यवस्था कराकर महिलाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए, महिलाओं के आर्थिक उन्नति के लिए सोनापल्ली कार्यक्रम चलाकर और समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा, वस्त्र और भोजन की व्यवस्था कर उत्तर बिहार के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य को चरितार्थ किया है। आज के इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए हम प्रोफेसर गणेश प्रसाद दास जीपी दास साहब से निवेदन करते हैं कि वे अपना वक्तव्य शुरू करने की कृपा करेंगे। प्रोफेसर जीपी दास साहब। धन्यवाद धन्यवाद। जीपी दास साहब को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आप सभी को भी मेरा अभिवादन है। जी ठीक से सुनाई देता है ना? हाँ, जी बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल। ओम परमात्मने नमः। पूजनीय स्वामी भावात्मानंद जी महाराज, सम्माननीय प्रोफेसर पूनम सिंह जी, आर.के. मिशन के सम्माननीय सन्यासी वृंद, सेवक वृंद, भक्त वृंद और हमारे आज के इधर उपस्थित श्रोतागण, सबको मेरा सादर प्रणाम। लगभग 1 साल से ऊपर हम ये आलोचना में, वेबिनार में भाग ले रहे हैं। इसीलिए शायद स्वामी जी ने हमने क्या सुना रखा है, क्या ज्ञान लाभ किया है, इसका परीक्षा लेना चाहे। परीक्षा देने के लिए मेरा एक एक्सपीरियंस है, बताऊंगा। अभी कुछ साल पहले, माइट बी 20-25 इयर्स बैक, प्रवचन हो रहा था भुवनेश्वर में एक जगह, एक स्कूल में। बहुत बढ़िया प्रवचन था वो, वेदांत के ऊपर। मैंने रेगुलर उधर जाया करता था, बहुत अच्छा लगता था। स्वामी जी ने प्रवचन 2 सप्ताह पूरे होने के बाद एक रिटन टेस्ट कराया। When he called for a written test, I did not
way, and Swamiji is doing pravachan in his own popular way. What he will ask and what I will answer. Perhaps I may fail. I am a first class student. Should I fail in this examination? So I did not go and attend that examination. Later on, another day, we were called upon to tell our experiences. I attended that and I just um, described my experiences of that whole pravachan. That is my experience. But इधर से दौड़ भागना मुनासिब नहीं है. Actually, this lecture was fixed 2-3 weeks back. But at that time, I was a bit unwell and I wanted to defer it to next month. And Swamiji wanted me to have the talk on Kenopanishad right on this day, 11th of June. Now, let me have the chanting as it is there in the Upanishad itself at the beginning. Om Sahanau Avatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahi Tejoshinau Avadhitam Astu Ma Vidyasavahi Om Santihi Santihi Santihi. This is the spiritual chanting that we do while beginning any discussion on such themes. But in a lighter vein, may I add here, let the power supply continue and let me stay connected. If perchance power supply breaks and my discontinue, please do not worry. Wait for some time. I will try to be reconnected. Now, as already announced, the title of the talk would be the Kenopanishad, an ethical overview. The Kenopanishad comes under the Samaveda. It constitutes the 9th chapter of its Jaimini Shakha or Talabakara Aranyaka. The first 8 chapters are concerned with karma and upasana that constitutes the mantra samhitas and brahmanas. The concluding chapter is the Kena Upanishad, which is classified as an Aranyaka. What it teaches is regarded as Paravidya, contrasted with the teachings ordinarily imparted for worldly business regarded as Aparavidya. The Mundaka Upanishad 114 projects the dichotomization of knowledge into Paravidya and Aparavidya, that is higher knowledge and lower knowledge, or better, core knowledge and peripheric knowledge. The categorization itself shows the intended primacy. The primacy here is Paravidya. Dve vidye veditavye iti hasma jad brahmai vido vedanti para cha eva apara. That is Mundaka. This distinction between two categories of knowledge is a contribution of the Indian tradition to pedagogy in education. Relevant here is the distinction made in Western philosophy between know that and know how. The former is Tathya Jnana, whereas the latter is Tattva Jnana. This bipartite division of knowledge does not exhaust the whole domain of discourse, and I would add know ought, O-U-G-H-T, know ought, that is Niti Jnana, to make it complete. This Niti Jnana comes under
philosophic knowledge, but is not the whole of it. Philosophical knowledge comprises knowledge pertaining to ontology, the domain of philosophic knowledge. Vedanta Paribhasha of Dharmaraja Adhvarindra makes a distinction between Vyavaharika Tattva Vedakata and Paramarthika Tattva Vedakata. It is Tattva Jnana about the empirical and about the transcendental both. Each of these three domains, ontological, epistemological, and axiological, has its core or central conception, that is Atma. Sat is the Atma of the ontological domain, Chit of the epistemological domain, and Ananda of the axiological domain. The trio synthesizes into a mono-conception, Satchidananda, or Brahman in the technical vocabulary of Vedanta. Spread over 4 chapters in 34 number of verses in total, the Kenopanishad urges upon the reader to know that alone as Brahman. To know that alone as Brahman. The need to admit the existence of Brahman is revealed in part 1, whereas part 2 clarifies who could be admitted as having genuine knowledge of Brahman. Part 3 illustrates these tattwas in the form of a narrative, and part 4 brings out the moral message of the narrative. I shall omit the narrative in my elucidation. Let us start from the situation of the ordinary folk, their needs, aspirations, and concerns. They basically need food, clothing, and shelter, aspire to live happily, and not undergo suffering. They are concerned about security of life and living. But then needs increase, aspirations amplify, more and more, better and better, and concomitantly concerns grow. They are open-ended. The needs, aspirations, and concerns, they are open-ended, and sky alone is their limit. The average man goes on thinking about the absence or insufficiency of this or that material thing, but what he or she is in want really is a reflection about the very purpose and the end of life and of the material requisites he or she needs to sustain life. The Vedic seers call this spirituality, adhyatmikata. Adhyatma means concerning the self or belonging to the self. It refers to all actions which arise from the free will of a living being, mostly humans, due to desires and attachments. The effort to know or realize the self or contemplate upon it is considered adhyatmika or relating to the self. Contemplation upon the self or the supreme self is known as adhyatmika chintana. Without reflective thinking, men are blind in their purposes, decisions, and actions. As the Mundaka Upanishad puts it so nicely and forcefully, avidya yamantare vartamanaha swayam dhiraha panditang manyamanaha janghanyamanaha pariyanti mudha andhena eva niyamana jathandhaha. Being in the midst of ignorance and thinking in their own minds that they are intelligent and learned, the ignorant wander, loiter here and there, afflicted with troubles like the blind led by the blind.
Let me pause here a little to say that there is no clear understanding among many learned people regarding the provinces of science and philosophy. Theoretical physicist late Stephen Hawking once said that philosophy is dead because science has solved all the questions that philosophy asks. If the questions that the Kenopanishad asserts would have been posed before him, he would have disposed them off by saying that these are concerning problems of creation and science has provided viable answers to them. In his book, The Great Design, Hawking argues that the Big Bang did not occur following the intervention of a divine being. It was rather inevitable due to the law of gravity. So he admits the law of gravity to be the controller rather than a god. Astonishingly, he himself was not satisfied, and in his subsequent book, A Brief History of Time, he seemed to accept the role of God in the creation of the universe. Philosophy, we all know, is a second order activity. If the first order activities cease to be, only then philosophy would cease to be. It cannot be dead otherwise. It remains alive as a critic of other modes of thinking. So, the view that philosophy begins where science ends is misleading. The activity of philosophy is synchronous with the scientific and the rest of first order activities. Philosophy is at the beginning of science, growth of science, and at the end of science as well. Secondly, there is a view that science deals with what and how questions, leaving the why questions to philosophy. Properly speaking, both science and philosophy deal with questions of both kinds. Science deals with what and how questions in their limited extents. Examples are what is lightning? How can cancer be cured? Why do we yawn? These are scientific questions because they are asked in the limited extent. Whereas philosophy deals with these in their unlimited extents. Like what is a sense organ? What is an indriya? How is the eye get attached to its object? Question of the Kenopanishad. Why is there misery in life? So these are what, how, and why questions in philosophy. Now back to the posers of the Kenopanishad. It is commonly held that we perceive objects of the world and form judgments about them. But the philosophers have various views about this. Some say objects are out there, but what we perceive are not objects but their qualities. Philosophers like Locke would Berkeley and others. Still some others say objects are not out there, mind makes them. Kant and his followers would say like this. These views belong to three different schools of thinking in Western philosophy. Here, the Rishi of the Kenopanishad asks very big questions. At the deepest level, at the beginning of part 1 of the text. Kena ishitam, kena presitam, patati manaha, willed by whom, directed by whom does mind focus on objects? Kena pranaha prathamaha, praiti yuktam, who enkindled life in a material aggregate first. Kena ishitam bacha imam badanti, willed by whom men perform speech acts. Chakhyustotram kahu devau yunakti, what power enjoins the eye
and the ear to their objects? These questions are in the format of make and maker, product and producer. If there is a make of something, then there must be a maker. If there is a product, then there must be a producer, like this format. Science should answer the question by saying that certain things come to be and cease to be in the process of evolution, and one should not worry about that. But this should not fill in the vacuum created inside the inquirer. He is in search of a deeper, a more lasting solution. He is not interested in the objects of perception, but in that source which motivates his mind to desire objects. He is also not interested in a mere explanation of the functions of the forces of life. Evolutionary sciences offer such explanations, which are more speculative than verifiable. He is not interested either in the physical organs of action and their various functions. Biology and psychology seek to do this. It is clear from these questions that something deeper than the superficial is the subject matter that is sought. Not the science of biology, not physics or chemistry, nor psychology is the subject that is to be explored, man that is being sought. Who is the supreme controller of these basic movements? It is consciousness in me and in anything that enlivens and moves. The etymological meaning of spirit is precisely this. The answer provided by the Kenopanishad is that this principle is the ear of the ear, the mind of the mind, the tongue of the tongue, the eye of the eye, and also the life of life. Srutrasya srutram manasaha manaha jad bachaha bacham shau pranasya pranaha chakyusaha chakyu. The orifices called the organic ear, mind, tongue, eye, etc. are empowered by this principle of consciousness. When one realizes this by going beyond Atimuchya Dhiraha, the psychophysical equipments, one rises above the sensual life and becomes immortal. The Rishi draws our attention to the important relationship between the self, the true controller, and the ego, the pseudo controller. The idea that he seeks to convey is that if the sense of I-ness and the sensual life surrounding it are transcended, the truth would be apprehended and identified with. He becomes free from the vagaries of the world and passes into the domain of immortality. Amrutaha bhavanti. The domain of immortality is not an extension of, not in the same plane as the domain of mortality. It is not a lokantara, alternative domain, as Vedanta Paribhasa puts it. The domain of immortality transcends the domain of mortality. It is beyond space and beyond time. It may be asked, is there a domain which is not spatial and which is not temporal? Well, there are physical objects which are in space and in time, like books, brooks, and battles. There are objects which are not in space but in time, like thoughts, imaginations, and dreams.
these do not exhaust the domain of reality. Spiritual things like supreme consciousness, which is now under issue, must also be there. That does not exist in space and in time. And this means that it exists in all space and all time. That which doesn't exist in any space and any time exists in all space and all time. That is how it is the domain of immortality. The Kenopanishad clarifies that is surely distinct from the known and again from the unknown. It is above. Anyad eva tad vijitat atho aviditat adi. Philosophical reality cannot be identified by being in contact with Spinoza in Western philosophy declares that every determination is negation. While we determine something, we negate something else. The table is brown. When you determine that the table is brown, we negate that it cannot be not dash brown. So every determination is negation. If I have a car, I do not have a boss. Even if I have a boss, I do not have aeroplane. Like this. Every determination is negation. The complement of this principle is provided by Vedanta by claiming that every negation is determination. It is known as neti neti naya. Although there would be many a perplexity in saying that Brahman is, even in saying that it is Sat Chit Ananda, it would quite right to say that Brahman, what Brahman is not. It might be perplexing to say what Brahman is, even if we say that Brahman is Sat, Chit, Ananda, which are its core features. Still then, there will be perplexities. But if we say what Brahman is not, then there will not be any trouble. That will help us in knowing Brahman, in realizing Brahman. They serve as pointers to know Brahman. The Kenopanishad hammers on our mind the idea that Brahman is not that which is worshipped here by people. It contains 5 meditational verses to this effect. Na idam yat idam upasate. It needs to be clarified that these verses are not intended to raise a dispute with people engaged in karma and upasana on some symbolic form of Brahman. Shastra guides us beyond the existence of Brahman is questioned, then the truth has to be forcefully put forward. In the process, it becomes necessary to differentiate Vedantic sadhana from all other sadhanas. I mean, referred here to sadhana chatushtaya, viveka, vairagya, sarvat. The Kenopanishad affirms what speech cannot reveal, but what reveals speech, know that alone as Brahman. What one cannot feel with the mind, but because of which they say the mind feels, know that alone as Brahman. What cannot be seen by the eye, but by which the eyes are able to see, know that alone as Brahman. What cannot be heard by the ear, but by which the ears are able to hear, know that alone as Brahman.
that which one breathes not with his breath, but by which the breath is breathed, know that alone as Brahman. So this is the negative way, neti way in which the knowledge of Brahman is imparted by the master to the disciple, and the disciple gets it right. How is it that people get visions of idols? This question is regarding Naidam Jad Upasate. A saint gave a very thought-provoking reply. What is the reply? On such occasions, it is not the Lord who becomes conscious in the inner stone idol. It is the devotee who becomes fully awakened and gives up his unconscious state to see consciousness in the idol. In this connection, there is a very nice and appropriate observation by Ramdas Swami. Think of the unthinkable without becoming a thinker. Think of the unthinkable without becoming a thinker. Theoretical understanding of Brahman is not the final realization of Brahman. There are three stages of practice: Sravana, listening to the teachings; Manana, reflecting on the teachings; and in Nididhyasana, deep contemplative meditation on the principles. The path of sadhana is a difficult one. Uttisthata jagrata prapya varanibadhata Khurasya dhara nishita durattaya durgam pathastat kavayo vadanti. That is Kenopanishad 1.3.14. So it is Khurasya dhara nishita durattaya, very difficult path to tread on. One who claims to know Brahman does not know, and one who submits that he does not know Brahman knows it. There must be all sincerity, commitment, and humility. The learner says, again Kenopanishad, Na ham manne subeda iti, I do not think that I know it well enough. Na veda iti veda cha, not that I do not know. I know and I do not know. Yah na tad veda. He amongst us who knows it only as such. Na veda iti veda cha, not that I do not know. I know and I do not know. This is the submission of the learner, the student. The master says, Jasya amatam tasya matam. He understands it who feels he knows it not. Matam jasya na veda saha. And he understands it not who feels he knows it. Vigyatam. It is unknown to the master scholar. Vigyatam, abhigyatam, but unknown to the one who admits he does not know. That is the observation of the master. It is said that these are not just the most beautiful lines in the Kenopanishad, but in the whole of Upanishadic literature. This verse brings out many of the finer points of Indian philosophical tradition. Number one, the glory of the open relationship between the Guru and the disciple. Number two, the determination of the student to succeed through obedience to his master. Number three, the honesty of the disciple in his self-assessment. Number four, the strong fellow feeling and the respect among the students themselves. And number five, the universal validity of spiritual
experience. He who merely has a scholastic approach to this subject is very hasty in declaring that he knows the truth, but in reality, he does not understand it at all. The one who truly understands it is too modest to declare that he knows the truth. Shankaracharya, in his Bhashya on Kenopanishad, declares, and I may quote the English version of it like this: the self that encompasses all ideas as its objects is known in relation to all these ideas. Being the witness of all cognitions and by nature nothing but the power of consciousness, the self is indicated by the cognitions themselves. The self is indicated by the cognitions themselves. Here there is an important distinction between saying and showing, which Wittgenstein makes in the Tractatus. Certain things are said, but all things cannot be said. Certain things are shown in and through what is said. It is like this. The self is indicated by the cognitions themselves. The cognitions show that there is a self. In the midst of cognitions, as pervading them all, there is no other door to its awareness. Therefore, Shankaracharya continues, therefore, when Brahman is known as the innermost self of cognitions, then it is known. That is, it is realized. Only by accepting Brahman as the witness of all cognitions can it be established that it is by nature a witness that is not subject to all the modifications of mind, that it is eternal, pure in essence, the self, the unconditioned, that it is one in all beings. So this is what we discuss, the ontology and epistemology of the Kenopanishad. Let me come to its ethical bearings. Of life by being a critic of other modes of thinking. Its strength and weakness is judged by its capacity to improve life laid down in its ethical doctrine or ethical message. Max Muller says, I quote, the Vedanta philosophy has not neglected the important sphere of ethics, but on the contrary, we find ethics in the beginning, ethics in the middle, and ethics in the end, to say nothing of the fact that minds so engrossed with divine things as the Vedanta philosophers are not likely to fall victims to the ordinary temptations of the world, the flesh, and other powers. Unquote. The ethics of the Vedanta is in consonance with its metaphysics. Vedanta metaphysics advocates that the Brahman is the only reality and the individuals are only modifications of it. Advaitic non-dualism requires us to look upon all creation as one, upon all thinking beings and the objects of all thought as non-different. In morals, the individual is called upon to cultivate the spirit of non-difference. As Ramakrishna puts it, quote, the metaphysics of the Vedanta naturally leads to the ethics of love and brotherhood. Every other individual is to be regarded as your co-equal and treated as an end and not as a means. This is from the Ethics of the Vedanta, International Journal of Ethics, volume 24, 1914. The attitude that a Vedantin cultivates is that the whole universe is one unit, nido, nest, a kutumba, family, for peaceful coexistence. They now say that the whole world is a village and that is only for the purpose of commercial activity. The foundation of this attitude is the tattva enshrined in the very opening sentence of the Ishopanishad, Isavasyam idam sarvam.
The whole of space, empty or filled with things and beings, constitute the abode of Isha, the supreme power, not exactly the god of religion. To use the words of Radhakrishnan again, I quote, no man has a right to isolate himself from the life of the whole. The individual's life is not a means to the satisfaction of his personal desires, but is a trust for humanity. This Vedantic ideal of love, fellowship, and self sacrifice is not the vain fancy of a dreaming poet sighing after an impossible utopia, but is the logical outcome of a rational reflection upon man's place in the cosmos. Unquote. Virtue is a mode of being and not of doing. It is not something to be found, but a function or an exercise of the will. To lead a life of virtue is to revise our vision of reality and reevaluate the needs of life, which unthinkingly we fear we cannot live without. I cannot live without a cell phone. I cannot live without a computer. I cannot live without this, without that, etc. This must be re-examined, revalued. Getting on the heavenly abode is also a need with some. स्वर्ग काम यज्ञ वो करते हैं. But the Vedantin transcends that, because heaven is not a permanent place to stay on as per its very nature of heaven. Khine punne mortyalokam vishanti. So that is not a permanent place to stay on. So desiring to get on heaven also needs to be re-evaluated. Acting virtuously is a necessary condition of knowing what virtue is, said Socrates. To know Brahman as the ultimate reality is to become Brahman, asserts the Advaita Vedantin. Sa yo ha vai tat paramang brahma veda brahmameva bhavati. Mundakopanishad 3-9. It is important to remember that every moral rule is justified by its relation to the other rules and its place in the system of morality. There needs to be one supreme end to which all the other rules are subordinate. Otherwise, our moral life would become a totality of pieces and patches. If there is an end that is universally binding and that can be called a categorical imperative, then it is, according to the Vedanta, the rule that relates to the highest end. Another important thing to remember is that Vedanta principle of morality does not ask us to act without motives, but asks us to serve humanity without any selfish desires or petty interests, without envy or jealousy, regardless of party or personality. It urges that our selfish satisfaction must not be our motive. Whatever be our action, it must be a necessary means of promoting the general welfare. To bend the knee to worship a deity is not religion if the principles of morality are ignored. Many believe that to be religious is to perform sacrifices, visit the sacred places, and feed a number of people on special occasions required by the sacred scriptures. I always tell people that there are 7 P's in the practice of religion by people in general. What are the 7 P's? Pratima, Pujana, Prasad, Pranami, Prarthana, Parikrama, Parayan. These are the 7 P's. Pratima, Pujana, Prasada, Pranami, Prarthana, Parikrama and Parayan. But religion is a matter of the heart
and is nothing if not inclusive of morality. Without the moral spirit, which in the main is identical with the religious, the Vedic culture, and the observance of the Vedic ritual bear no fruit. Shukla Yajurveda says, "Na tasya pratima asti." He does not have an image. Interestingly, this can be constructed in a different way to fortify this contention. That is, he who bends the knee to worship has an image or deity to worship. Natasya pratima asti. Natasya pratima asti. Natasya pratima asti. To conclude, ethics of Vedanta is interwoven with its ontology and epistemology, right from the prarthana to phalashruti, from eligibility to liberation. Vedantic philosophy is ethical all through. The prayer at the outset of the Kenopanishad so excellently pulls in the ontological, epistemological, and moral thrust of the scripture in the form of an auspicious invocation. Om apyayantu mama angani Bak prana chakhihu stotram ataha balam indriyani cha sarvani sarvang brahma upanishadam ma aham brahma nirakurjan ma brahma nirakaroti anirakaranang astu anirakaranang me astu tad atmani nirate ja upanishadshu dharmaha te mai santu, om shantihi, shantihi, shantihi. In English, vigorous may my limbs grow, so too my speech, prana, vital air, eye, ear, and the strength of all my senses. All is Brahman of the Upanishads. May I never deny Brahman. May Brahman never scorn me. May there be no denial of Brahman. May there be no spurning of Brahman. मैं इसको न छोड़ू, वो मुझे न छोड़े. May I take delight in that Atman. The virtues recited in the Upanishads, may they repose in me. May they repose in me. Om peace, peace and peace. The Kenopanishad concludes by driving home the message. Yo ba etam evam veda apahatya papam manam anante sarge loke jeye pratitistati iti. Verily, he who knows it thus, all his sins are destroyed, and in the limitless, heavenly, and highest realm is he established. Yes, there he is certainly established. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. I bow down to all the scholars, all the pandits, all the sannyasis over there to excuse me if I have made any mistakes in the deliberation. May they be corrected. And thanks are all due to Swamiji and Professor Sevashrama and Professor Poonamji for inviting me to this assembly to give a taste of what I have learned from them in the past webinars. Thank you very much. Namaste. धन्यवाद प्रोफेसर जीवी दास साहब. आपका वक्तव्य अंग्रेजी में हुआ लेकिन सुगम में था, अच्छी भाषा थी, इसलिए हम लोगों ने उसको समझा. फिर भी कई ऐसे भक्त होंगे जो अंग्रेजी भाषा को न समझ पाए होंगे. मैं स्वामी भावात्मानंद से निवेदन करता हूँ, स्वामी भावात्मानंद जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे कृपया समूह प्रतिभागियों और वक्ताओं को का स्वागत करते हुए अपना विचार देने की कृपा करेंगे. Now please fill in the blanks created by me. स्वामी भावात्मानंद महाराज.
माइक आपका ऑफ है। आज के हमारे इस बैठक में हमारे प्रधान वक्ता प्रोफेसर गणेश प्रसाद दास के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। उन्होंने केन उपनिषद के तृतीय भाग तक बहुत ही इलेबोरेटली विस्तार में और इनके सूक्ष्म तत्वों की इन्होंने व्याख्या की है। यह केन उपनिषद चूंकि केन से प्रारंभ हुआ है और यह केन प्रारंभ में इंद्रियों से लिया गया है, जिसमें यह पूछा गया है कि क्यों इंद्रियां बाध्य हैं अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए। और इसके साथ इस प्रश्न के साथ इसके उत्तर में यह बतलाया गया है कि मूल रूप से श्रोता कौन है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत आदि जो बातें कही गई हैं, मूल श्रोता इसमें कौन है, या श्रोता के पीछे सुनने वाला अथवा सुनने वाले के पीछे ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, सुनने की, देखने की, मन को ग्रहण करने की, इंद्रियों को अपने अपने कार्य करने की। तो इसमें प्रोफेसर साहब ने उपनिषद के अनुसार इस आत्म तत्व का प्रतिपादन किया है। केन उपनिषद के इन 3 खंडों में हमने यह भी सुना, प्रोफेसर साहब ने नेति नेति शब्द की भी व्याख्या की और इसकी तुलना एवरी डिटर्मिनेशन इज निगेशन आदि से की और आत्म तत्व की व्याख्या नेति नेति के ढंग से किया है। प्रोफेसर साहब ने और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें बतलाया है, जिसमें कि उन्होंने यह कि गुरु अपने शिष्य को जब बतलाता है और यदि शिष्य यह मान लेता है कि उसे इस आत्म तत्व का पूर्ण ज्ञान हो गया है, तो वहाँ गुरु किस प्रकार उसे सावधान करता है इस प्रकार के ज्ञान के विषय में। यदि मन से सुवेदेति नानो मन्यति वेद च आदि आदि श्लोकों के द्वारा प्रोफेसर साहब ने इसकी बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। मैं समझता हूँ इसमें एक आध प्रश्न रखा जा सकता है और उसकी चर्चा प्रोफेसर साहब और हमारे श्रोतागण भी कर सकते हैं। वह ऐसा कहा जा सकता है कि यदि सब कुछ को निगेट ही किया जा रहा है तो यहाँ पर अस्थि का भाव, एग्जिस्टेंस का भाव, इसकी कैसे कल्पना की जा सकती है अथवा कैसे जाना जा सकता है। प्रोफेसर गणेश प्रसाद दास, what I want to know here that when Upanishad says that it is known through neti neti, then can it not be said that everything is neti and every existence is denied, and hence we cannot apprehend
any Brahman, or we cannot apprehend the reality, as the Upanishad says, that it can be apprehended by neti neti, which you just explained. I want to just note from you. Kindly explain it a little Sir, bit among our. Swamiji, I got Yeah. it. I got it. Professor Saab. हाँ. कि बीच में उनकी माइक बंद हो जाती है. Who exists in no space and no time. Brahman which exists in no space and no time exists in all space and all time. Given any finite thing, it is not just unitary. ये एक नहीं है. इसमें हमको भेद करना है. What is the essential characteristics and what are the accompanying characteristics of any given thing. जो कोई वस्तु लिया जाए, इसमें दो तरह का एट्रीब्यूट होता है. एक एसेंशियल, दूसरा है एक्सीडेंटल. एसेंशियल क्वालिटीज आर सत्व, चित्त, दे आर द एसेंशियल क्वालिटीज. द स्वयं प्रकाशत्व and अस्तित्व are the essential characteristics, and those are the characteristics of Brahman. Then, so of any object, any finite object, one can realize the existence of Brahman if he has made the appropriate distinction with respect to its qualities. Then the other answer is that ultimately one has to resort to silence. Brahma Sutra Sankara Bhashya ends with that line. The silence is it is the silence alone. So by verbal symbols you cannot just say anything about Brahman. But relatively speaking, anything that you speak about, anything that you know, you realize the presence of Brahman therein. That is it. समझिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, और यह बात बिल्कुल सही है कि एसेंशियल क्वालिटीज एंड एक्सीडेंटल क्वालिटीज में एक्सीडेंटल क्वालिटीज हैव टू बी निगेटेड. Accident qualities, Tatosa Lakshana. Swarupa Lakshana is not to be negative. Swarupa Lakshana is not to be negative. Only Tatosa Lakshana is to be negated. So if you go on eliminating the Tatosa Lakshana in respect of anything that you see, then you have the realization of Brahman then and there. And in order to have the full realization, as I have said in the presentation, you have to relate one thing with every other thing, with the whole universe. If the relation is complete, then one has the full realization of Brahman. That is my submission. तो हाँ हाँ हाँ, तो प्रोफेसर साहब इसमें और एक बात को और स्पष्ट किया जाए जी, कि इसी केन उपनिषद के दूसरे अध्याय में है, ये श्लोक मैं निकाल रहा हूँ द्वितीय खंड में. द्वितीय खंड का तीसरा श्लोक है. यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम. जिसका ब्रह्म जो कहा है वह जानता है, नहीं जानता है. जी जी. So my submission is that by having just a handful of things, by knowing just a handful of things, if one claims that he has mastered the whole thing, then he understands. He does not understand who says or who feels that he understands it.
By understanding a little, if one claims that I have understood the full extent of it, then that is fallacious. But he who has known the full extent of it, and one who has realized the limit of its sayability, its presentability, actually has realized it. That is the thing. वाह, Like Socrates, who हाँ, knows इसका everything, ये like जिसने Socrates, who would say that I know that I do not know. I know that I do not know. ये बिल्कुल किस तरह से व्याख्या की है, आपने बहुत The ही ढंग position of से the wise, व्याख्या the, की है। the और position ये of the तीसरा wise would be, I हाँ, know that I do not know. The position of the fool would be, I know that I know. सबसे पहले श्लोक है, चौथा Swamiji, your voice is breaking. वो गीतम, It is breaking. I am not getting the full thing. Signals are breaking. आवाज Signals आ are, रही है अभी? signal is breaking. अच्छा, ओहो, अ, ठीक है, तब तक मैं जो हमारे के आर्गुमेंट में किसी एक श्लोक, जैसे ये चौथा श्लोक है द्वितीय खंड का, हाँ, थोड़ा सा 2-4 मिनट में अपने वक्तव्य के आर के झा साहब, विदितम मतम अमृतत्व विंदते, तो प्रतिबोध विदितम मतम श्लोक थोड़ी चर्चा करें। आर के झा साहब, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? आर के झा साहब, अच्छा, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। यहाँ पर यह श्लोक है कि प्रतिबोध विदितम, जिसमें यह कहा गया है कि बोधम बोधम प्रति, मैंने प्रत्येक नॉलेज में, प्रत्येक कॉग्निशन में उस ब्रह्म को जाना जा सकता है। हाँ, प्रत्येक बोध में उस ब्रह्म को जाना जा सकता है जी, या जाना जाता है। तो कृपया बोध में किस प्रकार वह जाना जा सकता है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या हमारे श्रोताओं के लिए कृपया करें। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ झा साहब, जी जी पहुंच रही है। हाँ पहुंच रही है, ठीक। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, आपने शायद जी, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्या विन्दते अमृतम, इसी अमृतम। श्लोक के प्रति अपनी जिज्ञासा मुझसे जाहिर की है। जी, इसमें आचार्य संक्षेप में जे प्रतिबोध संक्षेप में विदितम, हाँ संक्षेप में, प्रतिबोध विदितम मतम, यह आचार्य शंकर के अनुसार हरेक बोध में जो हमें प्रतीत होता है वह आत्मा की अनुभूति है। जी, लेकिन दी बेस्ट वे, आई थिंक, जी, अगर आपको परमात्मा की अनुभूति होती है जी, तो वह बोध शब्द का यहाँ अर्थ है प्रतिबोध अविदिता। प्रत्येक वेर इन ईच रियलाइजेशन ऑफ द लॉर्ड यू कैन नो द लॉर्ड, जी, without which you cannot know the Lord. प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वं हि विन्दते, thereafter you realize immortality.
Immortality is realized only when you have the realization of the truth. So the realization of truth is indicated here, pratibodha viditam. Pratibodh. In each realization, it is well known. In each realization, it is well known. And whenever there is a realization, there is immortality. Amritatvam hi vindate. Atmana vindate viriyam. Thereafter, whenever you have the knowledge of self, then you have real virya, real strength, you know. And by virtue of vidya, you can realize the immortality, otherwise not. There it is explained. ठीक 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 और कुछ अपेक्षा है, बोला जाए। ठीक है झा साहब, ठीक है। दास साहब से इसी संपर्क में दास साहब आके जाना पाया कि प्रतिबोध विदितम, जिसका अर्थ यह है कि ब्रह्म ज्ञान प्रत्येक बोध में होता है। इस विषय अभ्यास का कहना है, जब ब्रह्म ज्ञान होता है, when I have already realized the self, then pratibodha viditam, then if we have any cognition, then we know that it is Brahman. यदि आर के झा साहब का यह कहना है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद यदि है, तो यह तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ यह है कि प्रत्येक कॉग्निशन में, प्रत्येक थॉट में, प्रत्येक प्रतीति में it stands in the background. तो प्रोफेसर दास साहब, जरा साहब इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? दास साहब जी जी, मेरी आवाज जा रही है? जी सर प्रश्न यह है कि नहीं, देखिए स्वामी जी, मैं कहना चाहता हूँ, इन एवरी कॉग्निशन, इन एवरी मेंटल एक्ट, देयर इज infinity and finitude both. There is the conscious element, and I mean there is a subject element and object element both. So if by discerning analysis, by Atmagyan, if one realizes the presence of the self, the presence of the subject, आवाज गड़बड़ हो रही है, आवाज नहीं आ पा रही है। one has to draw out the permanent element out of the fleeting element. So if one is able to do that by means of Vedantic training, then the seeker is successful in realizing Brahman. That is the meaning according to me. ओके तो प्रोफेसर साहब, प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ यह हुआ कि any act of consciousness which we can any act of consciousness is not but duo. Any act of consciousness is not
but duo. Duo means there is object and there is subject, there is fleeting and there is permanent. Yeah, that That is is in general cognition. hmm. But when one realizes Brahman, then whether both the things will remain, subject and object consciousness will remain or not. From the subject object context, one has to realize Uh, gradually the pure subject. right. Hmm. That is the thing. That is the thing. Hmm. Thank you. Thank you. R.K. Jha साहब, तो आपने यह बोला कि ब्रह्म ज्ञान के बाद यह प्रतिबोध विदितम हुआ। यह बात बिल्कुल है। ब्रह्म ज्ञान के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो प्रत्येक बोध विदित ही, लेकिन यहाँ पर संभव है क्या यह नहीं है, यह बताया नहीं जा रहा है कि प्रत्येक बोध में इन्फिनिट असीम के तत्व को, असीम का तत्व छिपा हुआ है। हमें इसे जानना चाहिए। हमारे बीच पूनम जी भी उपस्थित हो गई हैं। पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी नमस्ते आप सबको को। तो प्रतिबोध विदितम में R.K. झा साहब, हमें ऐसा लगता है कि यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद तो प्रत्येक बोध में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती ही है, इन्फिनिट नॉलेज की प्राप्ति होती ही है। लेकिन यहाँ पर जो केन उपनिषद में द्वितीय खंड में चौथे श्लोक में प्रतिबोध विदितम की बात की जो चर्चा की गई है, वहां पर यह बतलाने की चेष्टा की गई है कि प्रत्येक कॉग्निशन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पीछे कोई एक इन्फिनिट आधार है। क्या आप इसे मानते हैं? I do not agree with you as well as the Professor G.P. Honorable Speaker. Here, the word Amritatvam Idindate is attached with half of the verse is Amritatvam Idindate. If there is cognition of subject and object, then there is no question of realization of immortality. Immortality is enjoined or immortality is realized only when there is a realization of the self. There is no duality. There is no question of duality or non-duality. Whenever realization, then Amritatvam is in the te. The word Amritatvam is in the te is attached. So you cannot translate it as you understand only half of the word. The word matan comes in verse number 3. Jasya matam tasya matam. Matam is just an abate thought. Those who understand and said, I know, do not know. Abhijnatam vijanatam, vikyatam abhijanatam. This is the preceding verse of the verse 4, which you are explaining, which is the subject matter. Abhijnatam vijanatam, those who have ego, that I know it, do not know. But who realizes that he is well known. Yeah. 1 minute. Jha sahab, just a second. I like to interrupt you. Kindly speak slowly, not very fastly, because audibility goes down. Kindly speak slowly with giving some break so that audibility becomes very clear, so that everyone can make out what we discuss. If we speak very fastly, like a recitation of a poem or storytelling, then very few will come to understand the things. So even if we speak in Hindi or in English, kindly speak a little slowly. That is my request. Thank you. Kindly continue. देखिए,
आपने आधा श्लोक का अर्थ लिया है, प्रतिबोध विदितम मतम। आप यहीं पर केंद्रीभूत हैं। जो प्रत्येक कॉग्निशन में, प्रत्येक नॉलेज में जो हमें होता है, उसमें उसका आभास है और उसका वह सबस्ट्रेटम है, वह उसका आधार है, यह आपका मानना है। और आदरणीय प्रोफेसर साहब का मानना है, जब कॉग्निशन होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होगा। हम जिसको, वो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का ही वो कॉग्निशन करेगा, लेकिन यह धीरे धीरे ऑब्जेक्ट विलीन हो जाएगा और केवल सब्जेक्ट रह जाएगा। यहाँ यह प्रोसेस नहीं बतलाना है। यहाँ आधे श्लोक को दूसरे अर्ध श्लोक से हमें जोड़ना होगा, जहां का अमृतत्वं ही विन्दते ही शब्द है। जब हमको उस आत्मा का बोध होगा तभी हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। आत्मा के बोध होने पर, प्रत्येक बोध में जब हमें आत्मा का बोध होगा तभी हमें अमृतत्व की प्राप्ति होगी। हियर इज इम्फेटिक, जो ही शब्द आया है, अमृतत्व की प्राप्ति को आप अलग नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिबोध विदितम जो आपने कहा, जो हर एक बोध में, इन ईच कॉग्निशन, यह ईच कॉग्निशन, तब प्रोफेसर साहब का जो कहना है, जो व्हेनेवर देयर इज कॉग्निशन देयर इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इज रियली ट्रू। लेकिन यह कॉग्निशन रियलाइजेशन नहीं है। यह कॉग्निशन हमें इमॉर्टैलिटी देने के लिए हमें रियलाइजेशन होना चाहिए। और जहाँ सब्जेक्ट नहीं, वहाँ केवल ठीक साहब ने ये कॉग्निशन रियलाइजेशन है, ये गलत। ये कॉग्निशन रियलाइजेशन नहीं है, ये भी गलत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने यही कहा है। आपने मेरी स्थापना यह थी कि इस श्लोक में प्रतिबोध विदितम, इसके पीछे जिसको कि झा साहब ने सब स्ट्रेटम कहा, सब स्ट्रेटम के रूप में आत्मा तो है ही। यह गणेश प्रसाद ने भी कहा। मैं पूनम जी से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा पूनम जी आप अपने ढंग से दो चार शब्दों में कुछ बातें आप रखें। पूनम जी। Sir, namaskar to all scholars here. And I heard Professor Ganesh Prasad Das, a great scholar of philosophy from Odisha. And the other one here is R.K. Jha sir. He is a great, in my mind, he has a great place of Sanskrit scholar, as a Sanskrit scholar. And between these two scholars, there is a bridge. And that is Swami Bhavatmanandji Maharaj sir. So, it is great to hear all of you. Sorry to interrupt. स्वामी भावात्मानंद महाराज कृपया माइक ऑफ कर लें। प्रोफेसर जीपी दास कृपया माइक ऑफ कर लें। श्री आर के झा कृपया माइक ऑफ कर लें। थैंक यू। So, sir, whatever I heard from you three scholars, I have some reflections, and I will submit my these reflections in a few words, only a few words, because I am not so scholar. I am not a great scholar, and my knowledge is very poor in these fields. But I tried to have something in my mind, and that is that Kena Upanishad is notable, not no doubt. Kena Upanishad is notable in its discussion of Brahma, with attributes and without attributes. And
for being a treatise on purely conceptual knowledge. I mean it, purely conceptual knowledge. It asserts that the efficient cause of all gods, symbolically envisioned as forces of nature. Sir, I repeat it, that symbolically envisioned as forces of nature is Brahma, no doubt. This has made it a fundamental scripture to Vedanta school. There is no doubt. Vedanta school has a foundation. Its scriptures has a foundational base from these Upanishads and Kenopanishad too. And monastic sub-schools, after varying interpretations, are there. So, the Kena Upanishad is always, the Kena Upanishad is also significant in asserting the idea of a spiritual man. This is my submission, sir. Asserting idea of a spiritual man and self. I can say here that self is a wonderful being that even God worships. जिसको ईश्वर भी पूजा करते हैं, देवता भी पूजते हैं. And Atman, the self, our self, exists. And knowledge and spirituality are the goals and intense longing of all creatures. So, all creatures comes under one head, and that is Brahma. So, there is no duality here. The monistic concept is here. And I very much agreed with R.K. Jha sir that there comes the feeling of immortality. So, the object and subject both are being one. That is Vedanta. That is the Advait Vedanta. We always interpret it. This is my simple summation, sir. हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, कुछ गलतियां भी हुई होंगी इसमें, लेकिन मेरा जो सिंपल वर्ड्स में मैंने ये बताना चाहा आपको, एंड आई एम वेरी मच एक्सप्रेस्ड, I can express myself the regards towards Ganesh Prasad Das sir, because when I became the head of the department at Patna University, of the University Department of Philosophy, it was a great thing. The chair held by Professor Dr. D.M. Datta and Professor Harimohan Jha, and that chair I was there to hold up. That is a great thing for me. So I have so many responsibilities and duties before me. So first duty was to give a list of examiners and professors for all the official works. So VC asked me to give me that list. And first name I came in my mind, and that was Ganesh sir. And I very hesitantly I call him, and when his kind words went in my ear, I was so impressed. इतने अच्छे से इन्होंने इतने स्नेह से मुझे समझाया, मुझे बताया, और he said कि whenever you need my help, you tell me. So no doubt he is a great scholar and a very humble, very gentle man. So sir, I respect you, I honor you very much. I honor sir R.K. Jha sir. और जब ये संस्कृत में श्लोक बोलते हैं तो मैं तो आ करके बैठी रहती हूँ. मुझे
ये इतने धड़ल्ले से मैं श्लोक पढ़ती हूँ, लेकिन इतने धड़ल्ले से नहीं पढ़ पाती हूँ। और सर जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि अमृत कानों में जा रहा है। तो सर मैं आपको भी बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ। और भवात्मानंद जी महाराज सर का मैं क्या बताऊं, उनकी वजह से ये महफिल सजती है विद्वानों की। तो हम सब उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। और आप सबके प्रति मैं आभार इसलिए प्रकट करती हूँ कि ये दोपहरी का टाइम होता है, 4 से 6 किया गया, 3 बजे तो थोड़ा और अर्ली हो जाता था, लेकिन मैं देखती हूँ कि सभी ध्यान पूर्वक बैठे रहते हैं। सो आई रेस्पेक्ट यू ऑल and again my namaskar to you. Thank you, Punamji. Thank you. Very nice of you. Sir. Thanks, sir. हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर आरसी सिन्हा साहब आ चुके हैं और मैं स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप प्रोफेसर आरसी सिन्हा साहब को अध्यक्ष से संबोधन के लिए बुलाने की कृपा करेंगे। प्रोफेसर आरसी सिन्हा साहब किसी कार्य मीटिंग से बाहर चले गए हैं। उनकी बहुत ही व्यस्तता रही है आज, इस कारण से उनका पुनः उपस्थित होना संभव नहीं हो सकेगा। हमारे भी प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह हैं। प्रोफेसर राजेश सिंह से अनुरोध करता हूँ, उनकी भी अत्यधिक व्यस्तता रही होगी क्योंकि अभी उन्होंने नया कार्यभार लिया है, अध्यक्षता का पद अभी उन्होंने स्वीकारा है, तो अभी उनकी व्यस्तता तो जरूर होगी। तो भी मैं अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द अपने आज के इस कार्यक्रम में रखें। प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह। सभी को मेरा प्रणाम। मैं 1-2 बातें बहुत कम में, जो बातें कही गई और प्रोफेसर साहब के द्वारा जो टेक्निकल ढंग से बातों को कहा गया और फिर श्लोक और स्वामी जी और आर के झा वगैरह के द्वारा श्लोक के अर्थ वगैरह का विश्लेषण किया गया, वो मेरा दर्शन में विषय आज तक कभी रहा नहीं है। न मुझे संस्कृत आता है, न श्लोकों का विश्लेषण हम ज़्यादा कर पाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में आने के पहले जल्दी मैंने जरा सा इसको उल्टाने का प्रयास किया केन उपनिषद को। मेरा जो अप्रोच होता है वह जनरली कॉमन सेंसिकल होता है कि दर्शन कोई टेक्निकलिटीज़ की चीज़ होती नहीं है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस की चीज़ होती है और उसकी भाषा में अगर हम 5 मिनट में इस चीज़ को देख लें, ताकि जितने लोग यहाँ पर हैं उपस्थित, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे एक फिल्म की गीत याद आ रही थी जो कि जस्ट केन उपनिषद के भावना को व्यक्त करता है। केन उपनिषद में इस चीज को थ्रस्ट किया गया है कि हम दुनिया में जितनी भी चीजों को देखते हैं, जितने भी कॉग्निशंस होते हैं, उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक जिसको हम तथ्यात्मक कहते हैं, साइंटिफिक कहते हैं, यानी अनुभव और ज्ञान के और अनुभव और उस पर जो तर्क के आधार पर हमारा ज्ञान होता है, यानी आंखों से जिसे देखा जाता है उससे विज्ञान बनता है। और आंखों के द्वारा जो देखता है या इस जगत के अंदर से जो अभिव्यक्त होता है, कानों के द्वारा जो सुनता है, ऐसे वैल्यूज को जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उससे अध्यात्म बनता है। उपनिषद हम सभी जानते हैं
कि जहाँ पर कि गुरु और शिष्य एक साथ बैठते थे, तो बैठेंगे तो क्या होगा, कुछ प्रश्न होगा, कुछ उत्तर होंगे। केन उपनिषद वैसे ही छोटे छोटे सवालों को लेकर के आगे बढ़ता है। आंखों के द्वारा कौन देखता है, कानों से कौन सुनता है। तो ऐसे सवाल किसी भी मैच्योर्ड आदमी के द्वारा नहीं पूछा जा सकता है। कोई भी आदमी जो मैच्योर्ड आदमी, जो साइंटिफिक ब्रेन में आगे बढ़ चुका, वह कहेगा कि ये कौन सा सवाल है, आंखों से कौन देखता है, पौधों में हरियाली कौन डालता है, फूलों में खूबसूरती कौन डालता है, ये वो साइंस से एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन दृष्टि का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे हम मूल्यात्मक दृष्टि कहते हैं। एक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, एक फिल्म थी बूंद जो बन गई मोती, उसमें मुकेश का एक गाना है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, हरी हरी वसुंधरा, नीला नीला ये गगन, ये किसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं जिसकी रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पर किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों से अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमावदार पर्वतों की घाटियां, ध्वजा से हैं खड़े हुए वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसकी पवित्रता को मन में उतार लो, कन कन से झांकती तुम्हें छवि विराट की, मेरे तो आंख एक हैं उसके हजार हैं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो आप देखिए, दुनिया को देखने का एक तरीका ये भी होता है जो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है, जो दुनिया में बसे हुए सत्यम, उसके शिवम, उसके सुंदरम का एक अलग ही बोध कराता है। केन उपनिषद को आप अगर ध्यान से देखिए तो उसका प्रथम अध्याय इसी तरह की का बोध, इसी तरह की अभिव्यक्ति आप में डालने का प्रयास करता है। फिर वह आगे सवाल उठाता है कि जो आंखों से देखता है हम, या हम आंखों से जो कुछ देखते हैं, वह ईश्वर नहीं हो सकता, वो अध्यात्म नहीं हो सकता, वो विज्ञान होता है। तो विज्ञान और अध्यात्म में जो एक शार्प डिफरेंस है, उसको केन उपनिषद बहुत अच्छे ढंग से पेश करता है। वैज्ञानिक ज्ञान का जो हमारा दिशा है, वह सीधे अनुभव और उस पर जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने रीजन से, माइंड से, उससे विज्ञान बनता है। और उनसे भी इन तमाम सवालों का एक अलग ढंग का उत्तर मिल जाता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे अंदर जो अनुभूति होती है, जो सवाल उठते हैं, जो केनोपनिषद में हमने जो कविता में बतलाया विश्व के संदर्भ में, इसमें भी विश्व के संबंध में सवाल उठाए गए हैं कि आखिर पवन को शक्ति कौन देता है,
अग्नि को शक्ति कौन देता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सवाल केन उपनिषद में उठाए गए हैं, अगर विज्ञान के द्वारा हम उन सवालों का जवाब दे भी दें, तब भी वो सवाल अपने जगह पर बने रहते हैं कि आखिर उसके पीछे कौन सा मूल्य झांक रहा है। आखिर ये दुनिया जो है वह क्या हमें बतलाना चाह रही है, और उस ज्ञान को हम अपने अनुभूति को ज्यादा प्रगाढ़ बनाकर, उसे ज्यादा स्पष्ट बनाकर ही आगे बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे कण कण में जो फैक्ट, जो विज्ञान हमें दिख रहा है, उसके मूल में जो अध्यात्म है, जो एक तरह से हम कहते हैं कि विज्ञान का भी विज्ञान, जो उसके पीछे भी क्यों का जवाब देता है, वो सामने आने लगता है जब हम इस अनुभूति को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए विज्ञान अनुभव पर आधारित है, और ये जो अध्यात्म है और अध्यात्म से निकलने वाला जो ये मॉरल पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, जिसकी चर्चा प्रोफेसर साहब ने की, वो अनुभूति जन्य है। तो अनुभव जन्य और अनुभूति जन्य, ये दो जो शार्प डिफरेंस है, इसको बहुत ही छोटे छोटे सवालों के द्वारा और बहुत ही सरल ढंग से केनोपनिषद में दिया गया। ये हमको एक जो सरसरी निगाह से हमने इसे देखा, उससे हमको लगा, ना कि उपनिषद वगैरह मेरा विषय कभी रहा नहीं है। हमने 10, 15, 20 मिनट में जल्दी करके देखने का प्रयास किया, तो मुझे ऐसा ही लगा। और संभवतः इससे कॉमन सेंस तरीके से लोग इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे बीच सीमा सरकार जी हैं और बहुत लंबे समय से हमारे कार्यक्रम में रहती हैं और विदुषी महिला हैं। सीमा सरकार जी, आप कृपया अपनी टिप्पणी के साथ आवें। सीमा सरकार जी का माइक ऑफ है। सीमा जी आपका माइक ऑफ है। माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए। सीमा सरकार जी का माइक। हाँ ठीक है। स्वामी जी को प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। तो हम तो हर सैटरडे को आते हैं कुछ सुनने के लिए। जे मेरे आई हैव नो नॉलेज, बट हमको इंटरेस्ट है कि जे आप लोग जो बोलते हैं तो थोड़ा हमको उसमें से कहीं कोई ज्ञान मेरा कान में घुसे, तो इसीलिए हमको अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और हमको भी आप लोग के यहाँ पर शामिल होने में भी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट रहता है। हम चाहते हैं कि कब सैटरडे हो कि हम थोड़ा संसार से काम छोड़ के आप लोग के पास आए और आप लोग के साथ थोड़ा बातचीत भी हम सुने, कुछ उपदेश भी सुनते हैं। जो जो ज्ञान होता है, हम तो इस सब में कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हम इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग से मिलते हैं, आप लोग से बड़े बड़े जो इतना ज्ञान का बात बोलते हैं, जो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। बहुत अच्छा। और आपके रहने से हमारा कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि मातृशक्ति। आप सर ऐसे बोलते हैं ना, आप ऐसे बोलते हैं ना, खाली मजाक करते रहते हैं। नहीं मैडम, आपके रहने से हमारा कार्यक्रम हो जाता है। आपको भी वॉइस पूनम जी को हर साल के बहुत अच्छा लगता है हमको। हमको उतना बोलने नहीं आता है, लेकिन फिर भी तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विवेकानंद स्टडी सर्किल के जो वरिष्ठ सदस्य लोग हैं, उन लोगों में से किसी की टिप्पणी मैं आमंत्रित करूंगा। विजय कुमार प्रसाद जी,
विजय कुमार प्रसाद सिंह जी स्क्रीन पर है क्या? बंद कर दिए। अब मैं हमारे कार्यक्रम के श्री नवीन कुमार झा जी की टिप्पणी कुछ आएगी क्या? नवीन कुमार झा जी, आप अपनी टिप्पणी के साथ आज का धन्यवाद ज्ञापन का भी कार्यक्रम पूरा करने की कृपा करेंगे। नहीं, विजय बाबू शायद नहीं है। मेरा प्रणाम सभी लोगों को है सर। आ गए, हाँ प्रणाम। मैं अभी सर इस संबंध में कुछ कह नहीं सकूंगा क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। कहाँ है अभी? और आप अभी हम सर दिल्ली कैंट स्टेशन पर हैं। अच्छा, वाह। तो लेकिन आप लोगों का ये जो वक्तव्य हुआ है उसको हम बहुत गौर से सुनते आए हैं। तो इसमें मेरा तो सर कोई धन्यवाद नहीं होगा, अनुरोध होगा। प्रणाम सर सबको। धन्यवाद। नवीन कुमार झा जी। जी प्रणाम सबको, प्रणाम। प्रणाम। क्या टिप्पणी लेके आऊं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा ये विषय तो बहुत गंभीर और इसको थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस पर प्रश्न अभी तो कुछ तथ्य भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए प्रश्न करने में अभी ठीक है। धन्यवाद। सुशांत जी हैं क्या? सुशांत, डॉक्टर सुशांत, पटना विश्वविद्यालय। जी सर। हाँ आइए। जी हाँ, सभी को मेरा प्रणाम। पूनम मैडम है, यहाँ पर राजेश सर है, सभी को मेरा प्रणाम, स्वामी जी को मेरा प्रणाम, सभी को। आदरणीय सर ने जो बहुत कुछ बताया केनोपनिषद के बारे में, इसमें एक बात हम ये सोच पा रहा था, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन के बारे में कि यह आत्म तत्व सब्जेक्ट के रूप में यह ज्ञाता, जैसा कि अभी स्वामी जी ने भी अभी चर्चा की कि प्रत्येक ज्ञान में, प्रत्येक कॉग्निशन में, प्रत्येक बोध में उसका ज्ञान होता है। तो उसमें तो इतना थोड़ा सा मैं सोच पा रहा था कि बोध हो रहा है, बस ये सिंपली यही देखें कि बोध हो रहा है। बोध का विषय क्या है, उस विषय के बारे में, विषय को रहने दे, बोध हो रहा है बस ना। तो ये बोध जो हुआ, वो बोध किसका स्वरूप है? चित्त किसका स्वरूप है? सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म, तो ईश्वर इंडिकेट करे। एक मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये आ रहा था इस तरह का कि जब विषय की बात कर रहे हैं तो विषय और विषयी का जो संबंध है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है, तो इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखने के लिए उसे बीइंग एज अदर रहना होगा। बीइंग फॉर अदर भी नहीं, जो सार्त्र वाला वो जो फिलॉसफी वाले लोग समझेंगे ना, बीइंग फॉर अदर भी नहीं, बीइंग एज अदर। मतलब कि कोई अन्य है, कोई है जो अपने आप में है और कोई है जो अपने आप में नहीं है। अनात्म शब्द का ही अर्थ है अनात्म, मतलब अपने आप में नहीं है, नॉट एग्जिस्टिंग इन इटसेल्फ। तो जब अपने आप में नहीं है और जो अपने आप में है उसके सापेक्षता से वो विषय है, तो विषय रहने के लिए टू एग्जिस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के ऊपर तो ये तो फिर सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का जो बर्कले का जो ये है आर्गुमेंट्स है, उस ओर जा रहा है। सब्जेक्टिव आइडियलिज्म दृष्टि सृष्टिवाद का इस पर जा रहा है। और क्या ऐसा संभव है क्या कि विषय सब्जेक्ट के अभाव में यदि रहे, माने यदि मैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यदि सब्जेक्ट नहीं रहे, सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट से हट जाए, डिस्कनेक्टेड हो जाए, तो क्या वो ऑब्जेक्ट के रूप में रह सकता है क्या? वो तो अपीयरेंस है, एग्जिस्टेंस और अपीयरेंस का जो अंतर है। जी हाँ, एग्जिस्टेंस है। मैं आवाज ये हो रहा है, रिपीट हो रहा है सब। हाँ, ये जो अपीयरेंस हुआ, टू अपीयर एज एन ऑब्जेक्ट इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो अपीयर होना हुआ। और एग्जिस्ट करना तो हुआ अपने आप में, इन इटसेल्फ,
श्री नारायण सर, आवाज मेरा ये हो रहा है, रिपीट कर जा रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो ये टू एग्जिस्ट इन इट सेल्फ, अपने आप में होना, और टू अपीयर एज एन अदर, अपीयर एज एन अदर, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन, तो इस तरह इस लाइन पर सोचने पर हम लोग सब्जेक्टिव आइडियलिज्म के तरफ जा रहे हैं, और भामती मत जो है, ये विवरण मत से भामती मत की तरफ जो चले गए, ये जो इसमें अद्वैत वेदांत धारा, तो इस पर कुछ इनलाइटन करने की कृपा करेंगे सर? धन्यवाद। तो समय नहीं, तो समय नहीं। अब हम अपने कार्य समापन की ओर ले चलेंगे, क्योंकि समय काफी अब हो चुका है। अब 10 मिनट समय ही बाकी है। ऐसा सर, दो मिनट ले सकता हूँ क्या? जी जी जी, बोलिए। अच्छा, ये जो आत्मज्ञान की आलोचना हो रहा है अभी, आत्मा कैसे डिफाइन होता है उपनिषद में देखिए, अत्ते है, अटते है, आपनोते है, आदत्ते। अत्ते है ऐतरेय उपनिषद 1:1:1, अतते है छांदोग्य 3:14:2, आपनोते है तैत्तिरीय 1:5:1, आदत्ते कठ 2:1:1. So Atma, what is called Atma here, is not exact. The element that is central, the element that holds everything, the element that is essential is Atma. Atti means to eat, Karnat. अतते है इन द सेंस ऑफ व्याप्ति, कर्तरी। आपनोते है again व्याप्ति, कर्मणः। This is the concept in which the term Atma is used in the Upanishads. So when we talk about Atmajnana, we should fully realize the significance of the term that has been used in the Upanishads. That is the submission. Thank you. थैंक यू सर। और अब हम अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलना चाहते हैं। अब समय काफी हो चुका है और मैं अब आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम विवेकानंद स्ट्रीट सर्किल की ओर से धन्यवाद देता हूं। खासकर प्रोफेसर जेपी दास साहब, जो हमारे इस कार्यक्रम में नियमित उपस्थित होकर आज मुख्य वक्ता के रूप में आकर आपने केनोपनिषद के जो आधारभूत बिंदु हैं उनसे हम समूह का परिचय कराया, और इस विषय को आप इतने सरल ढंग से अंग्रेजी भाषा में, लेकिन इतनी सरलता से आपने हमारे बीच में रखा कि हम सभी भक्तगण उसका मर्म को हम समझ पाए, और उस मर्म को, केनोपनिषद के तथ्यों को हमारे जीवन में अनुभव और अनुभूति के स्तर पर उतारने की का जो प्रयास प्रोफेसर पूनम सिंह जी ने किया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी ने जो किया, डॉक्टर सुशांत कुमार ने जो किया, और आदरणीय स्वामी भावात्मानंद जी किया, इसका हम सबों ने दिल से स्वागत किया है, और हम सब उसको बहुत ही अच्छे ढंग से इस सेमिनार की पूर्णाहुति के रूप में हम मानते हैं। प्रोफेसर जेपी दास साहब, आप सब जानते हैं कि फिलॉसफी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी उत्कल यूनिवर्सिटी के, और एनालिटिकल फिलॉसफी में चूंकि इनका स्पेशलाइजेशन रहा है, अप्लाइड इथिक्स में इनका रहा है, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस बात को रखा। और प्रोफेसर पूनम सिंह जी ने अपने अध्यक्षीय शासनकाल के बीच प्रोफेसर गणेश प्रसाद दास के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के प्रति जो अपनी कृतज्ञता प्रकट की, वह उससे हमारे कार्यक्रम का जो आत्मीय बोध है वो बहुत आगे बढ़ गया। यह एक परिवार का जो स्वरूप है वह हमारा उभर के सामने आता है ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से। स्वामी भावात्मानंद महाराज के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं ही, लेकिन उनके प्रति कृतज्ञता इसलिए बहुत ज्यादा है कि वे भूले बिसरे क्षणों को भी याद करने का अवसर दे देते हैं हम लोगों को, और हम लोग सब मिलके एक परिवार
की भूमिका में आ जाते हैं। इसलिए हम आप समूह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम नवीन कुमार झा साहब का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी। विजय कुमार प्रसाद सिंह साहब का तो हम लोग संपूर्ण विवेकानंद स्टडी सर्किल की ओर से धन्यवाद देते हैं। जीवन यात्रा है उसके वे उदाहरण है, हमेशा यात्रा में रहते हैं, लेकिन यात्रा में रहते हुए भी हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। और स्वामी भावात्मानंद तो विजय बाबू को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि विजय बाबू कहीं भी रहेंगे वो कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए, कार्यक्रम को शक्ति प्रदान करने के लिए और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। खासकर अभी कार्यक्रम हमारा 6 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन 6 बजे के बाद जो स्वामी जी 7 बजे सबों को समीक्षात्मक बैठक में बुलाते हैं, उसमें विजय बाबू जीवंत समीक्षा प्रस्तुत करते हैं, जिससे जो 2 घंटे में हमारी त्रुटि होती है, स्वामी जी को भी विजय बाबू कुछ सुझाव देने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, अनुभव है। तो स्वामी जी भी बहुत इज्जत के साथ विजय बाबू के परामर्श को मानते हैं और उससे हमारे कार्यक्रम का प्राण जो है वह और मुखरित होता है और हम अपने कार्यक्रम को एक नए कलेवर में लेकर आप सबों के सामने आते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में विवेकानंद स्टडी सर्किल के श्री रामनाथ गुप्ता साहब, श्री हजारी प्रसाद सिंह साहब, श्री आर.के. झा साहब। आर.के. झा साहब के आने से तो लगता है जैसे हमारा वेद व्यास ही हमारे सामने में आ गए हैं। संपूर्ण वेद ही उनके कंठस्थ है और उनके विश्लेषण से हम सब अनुप्राणित हो जाते हैं। आर.के. झा साहब को संपूर्ण विवेकानंद स्टडी सर्किल रामकृष्ण मिशन और अपने भक्त जनों की ओर से बहुत विशेष उनको स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम में पूर्व अधीक्षक जेल देवेंद्र कुमार साहब, स्वामी अभया पदानंद महाराज, श्री राकेश कुमार और सीमा सरकार जी हमारे कार्यक्रम की सेविका है। वे उनका लड़का हमारे आश्रम के सभी तकनीकी कामों को देखते हैं और इसलिए सीमा सरकार को रामकृष्ण मिशन आश्रम में आना मायके में आने के जैसा लगता है और वो आकर यहाँ इतना अपने को कंफर्टेबल अनुभव करती हैं और हम लोगों को कभी कभी कुछ खिलाते पिलाते भी रहती हैं, जिससे हम लोग सब उत्साहित रहते हैं और उनकी प्रतीक्षा में रहते हैं। मेरा विशेष निवेदन है कि आप हर एक कार्यक्रम में आइए और इसी ढंग से हम लोगों की रुचि बनाए रखिए। और सुनील कुमार सौ साहब भी हमारे कार्यक्रम में बराबर उपस्थित होते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर उमेश कुमार श्रीवास्तव पटना तो रहते ही हैं। श्री आर.के. झा साहब के साथ उनकी बहुत अच्छी बैठ बैठती है। आज उनके वक्तव्य को हम लोग आमंत्रित नहीं कर पाए, लेकिन उनका पूर्ण वक्तव्य होता रहा है और हम आगे भी करेंगे। हम आज के कार्यक्रम में विक्रम कुमार आश्रम के बचपन से वो स्वयं सेवक रहे हैं। जब वो हाई स्कूल में थे, हम लोग रामकृष्ण मिशन में जब माँ शारदे या स्वामी विवेकानंद जयंती पर भक्तों को खिचड़ी परोसते होते थे, तो 8 वर्ष का लड़का विक्रम आता था हम लोग के पास और कहता था कि हमको भी मौका दीजिए, और वह 8 वर्ष का लड़का आज 40 वर्ष का लड़का बन गया है और आश्रम की भक्ति में वह लगातार लगा रहता है। अब वो एक स्कूल के एक बड़े सम्मानित शिक्षक हैं। हम विक्रम कुमार जी का भी स्वागत करते हैं। अखिलेश सिंह जी गांव में कहीं रहते हैं, लेकिन रामकृष्ण मिशन से उनका ऐसा लगाव है कि वे अपने ग्रामीण जीवन में रहते हुए भी जुड़ते हैं और हम सबों को उत्साहित करते हैं। अंशु कुमारी हमारे कार्यक्रम में बराबर आती है, लेकिन उनका नाम स्क्रीन पर आता है, लेकिन उनसे हम कोई आज तक इंटरेक्शन नहीं कर पाए। अंशु कुमारी जी से मेरा निवेदन होगा कि आप अगर अभी आप इस कार्यक्रम में हो तो कृपया आप स्क्रीन पर आइए, आप अपना परिचय दीजिए। हम आप सबसे परिचित होना चाहते हैं, क्योंकि आप बराबर आती हैं और हम सब आपके बारे में अभी बहुत एक दूसरे को जितना जानते हैं नहीं जान पाए हैं। नहीं तो अगले कार्यक्रम में आप तैयार होके आइए, आपका भी एक संक्षिप्त टिप्पणी और वक्तव्य हम लोग कराएंगे। केशव कुमार जी हमारे कार्यक्रम के विवेकानंद स्टडी सर्किल के स्तंभ हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं और हम सबों के जीवन सुरक्षा को वो आगे बढ़ाते हैं।
और कभी कभी हमारे कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन का भी काम बड़े ही मनोयोग से और रुचि से करते हैं। और आज अभी स्क्रीन पर वो हमें कुछ देर से बैठे हुए सुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यह आश्चर्य का विषय है। अन्यथा वो इतने गतिशील रहते हैं कि चलते चलते हमारा कार्यक्रम अटेंड करते हैं और हमें कभी स्क्रीन पर दिखाई कम पड़ने वाले लोगों में से दिखाई पड़ते हैं। राम मोहन जी का हम विशेष अभिवादन करते हैं। राम मोहन जी आप समूह के जानकारी के लिए कार्यक्रम के बहुत अच्छे स्वयंसेवक हैं और महाराज जी जो गरीब बच्चों का, वंचित बच्चों का जो बालवाड़ी चलाते हैं, जिसमें करीब 300 बच्चों का भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था करते हैं महाराज, उन बच्चों के कार्यक्रमों को संपादन करने में राम मोहन जी अपने धन से, तन से और मन से सहयोग करते हैं और आश्रम की प्रतिष्ठा को, आश्रम की आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। सतीश कुमार जी आज हमारे कार्यक्रम में आए। सतीश कुमार जी से हम लोग का परिचय बहुत नहीं हो पाया है। उनसे निवेदन है कि वे भी हमारे कार्यक्रम में जब आते हैं तो अगली बार जब आप आए तो कृपया स्क्रीन पर 2 मिनट के लिए अपना परिचय दें और कार्यक्रम के विषय पर यदि कोई टिप्पणी हो तो वह भी लेकर आए। और इस तरीके से हमारा आज का कार्यक्रम अब संपन्न होता है और हम आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए स्वामी भावात्मानंद महाराज से निवेदन करते हैं कि अगले कार्यक्रमों के बारे में यदि कोई सूचना हो या आज के इस कार्यक्रम में यदि कोई बातें रह गई हो तो उसको लेकर कृपया स्क्रीन पर आएंगे। स्वामी भावात्मानंद, सचिव रामकृष्ण मिशन सेवा। कार्यक्रम में सभी उपस्थित जनों के मेरा विशेष धन्यवाद। समूह के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छे की चर्चा की और छात्र को उसमें आया डिटर्मिनेशन और इसके साथ सुकरात की आई नो दैट आई डू नॉट नो, इसकी भी कहते उन्होंने अज्ञातम ज्ञानदाम आदि से जोड़ते हुए उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी से हम समझ मैं उनके प्रति अपनी पुनः कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में बीच बीच में उपस्थित रहें और हमारे कार्यक्रम को सुने और बीच बीच में अपने निष्कर्ष या थोड़ी बहुत अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें कि हम प्रतिभागियों के यह एक प्रेरणा शब्दों के साथ में आपको पूनम जी को, राजेश जी को, सुशांत जी को आदि हम उनमें जुड़े हुए थे। अभी जी ने मिनट से छुट्टी ली है तो आप सबों के प्रति मैं पुनः अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए अगले कार्यक्रम की जानकारी सोमवार मंगलवार पुनः जाएगी इन्हीं के साथ। तो मैं अब स्वामी जी की अनुमति से आज का ये कार्यक्रम को संपन्न घोषित करता हूँ और अगले कार्यक्रम के लिए आप सबों को फिर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।